सभी को नमस्कार। जय हिंद, सुप्रभात। आज जो क्लास है, हम मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी का वन लाइनर के रूप में हम पढ़ेंगे। ये जो है ड्रीम डोज का नोट्स है, उसी के बाद हम क्या करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसके द्वारा हुई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। उस गोकुलदास कॉलेज में मुंबई में जो है 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा क्या किया गया था? आपका कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय आपका राष्ट्रीय संघ, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ये आपका था भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपका कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, अगर प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो डब्ल्यू सी बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। महासचिव जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। इनका जो शासन कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था। जो कांग्रेस को जो है वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या बताया था कि यह सूक्ष्मदर्शी है, अल्पसंख्यक का क्या है, यह पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो उपस्थित नहीं थे। वो कहाँ थे? बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित भारतीय एसोसिएशन 1867 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इनके द्वारा जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा जो है ये आपका भारतीय एसोसिएशन 1876 में इनका स्थापना हुआ था। ये क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए दूसरे अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 बार अध्यक्षता की है, 1886 में, 93 में और 1906 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति की स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? आपको कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति के जो सभापति कौन था? विलियम डिग्री। विलियम डिग्री थे इसके सभापति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम मुस्लिम जो है 1887 ईस्वी में बने थे। मद्रास में कौन बने थे? बद्रुद्दीन तैयबजी, जो तमिल भाषा का प्रयोग किए थे। और तमिल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बद्रुद्दीन तैयबजी ने 1887 में मद्रास में जब हुआ था इनका अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित एवं यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? 88 में बने जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे 1888 में इलाहाबाद में जब इनका अधिवेशन हुआ। उस समय जॉर्ज यूल बने क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। वह भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे, ये सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनका कभी संबंध नहीं रहा। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में जो है यह सैयद अहमद और शिव प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन आपका 1905 ईस्वी में जब बनारस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और बंगाल विभाजन की आलोचना और स्वदेशी का समर्थन किया था। ये जो है बंगाल विभाजन की आलोचना किए थे और स्वदेशी का समर्थन। एग्जाम में पूछा जाए कि स्वदेशी का समर्थन किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कलकत्ता और आपको 1917 ईस्वी में आपका एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी और 1928 ईस्वी में और तथा बाल गंगाधर तिलक व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सके।
ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि लाला लाजपत राय जो है 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। और मोतीलाल नेहरू जो 1919 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था ये अमृतसर में, वो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और 1928 ईस्वी में जब कोलकाता में हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। लेकिन बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी राष्ट्रीय का अध्यक्षता कांग्रेस का अध्यक्षता कभी नहीं किए। तो आपको यह ध्यान देना है कि बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल ये त्रिगुट है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ये जो लाल बाल पाल में सिर्फ जो है 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय जो है आपका कांग्रेस का लाल बाल त्रिगुट व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय का कांग्रेस हुआ। ये लाल बाल पाल में सिर्फ लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस अधिवेशन के संबोधित करने वाले अगर प्रथम महिला बात की जाए तो वह कदम्बिनी गांगुली है जो 1890 में उस समय अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में हुआ था। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय को संबोधित करने वाला पहला महिला की बात की जाए तो कदम्बिनी गांगुली है। सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्ष रही है। तो अध्यक्ष कौन रही है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की है जो कोलकाता में। ग्रैंड ओल्ड लेडी और इंडियन इंडिपेंडेंस इसको बोलता है अरुणा आसफ अली। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसको बोला जाता है अरुणा आसफ अली को। वह अधिवेशन जिसने कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना। कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? 1917 ईस्वी में किसने बनी थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? सरोजिनी नायडू 1925 में। ये जो क्या है ये आपका एनी बेसेंट भारतीय नहीं थे, लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो एनी बेसेंट जो है 1925 ईस्वी में कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया? आपका अध्यक्ष महिला अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरा अधिवेशन दादा भाई अध्यक्षता में होगा। दूसरा अधिवेशन की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दूसरा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों में जो लखनऊ 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें लखनऊ समझौता के में संपन्न हुआ। ठीक है, इसमें जो अगर आपका दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो ये 3 बार क्या किया? कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। 1886 ईस्वी में, कोलकाता 1893 ईस्वी में, लाहौर 1906 ईस्वी में ये अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के जब पहला विभाजन की बात की जाए 1907 में हुआ था, उस समय अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहे थे। इसमें हुआ गरम दल और नरम दल का क्या हुआ? मिलान जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। अंबिका मजूमदार उस समय जो अध्यक्षता थे अंबिका चरण मजूमदार थे। तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ 1907 ईस्वी में हुआ था। रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन नरम दल और गरम दल का जो मिलान हुआ 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में हुआ। उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ वह बांकीपुर जो बिहार में पड़ता है। अब देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सा अधिवेशन हुआ है। तो 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था। आपको ध्यान रखना है 27वां अधिवेशन बांकीपुर, इसकी अध्यक्षता आर्मी माधवलकर ने किया था। 1922 ईस्वी में हुआ था 37वां अधिवेशन, ये आपका गया में हुआ था। CR दास चितरंजन दास ने किया था। 1940 में फिर 53वां अधिवेशन रामगढ़, ये उस समय अभी क्या है झारखंड में पड़ता है, उस समय अध्यक्षता अबुल कलाम ने किए थे। तो आपको याद रखना है कि बिहार में कितने बार हुआ? 3 बार अधिवेशन हुआ, 1912 में, 22 में और 40 में। 12 में 27वां, 22 में 37वां और 40 में 53 का हुआ। और आपको अध्यक्ष याद रखना है 22 में आपका 1912 में RN माधवलकर, CR दास 22 में सतीश और 40 में अबुल कलाम थे। रामगढ़ अब क्या है? झारखंड में पड़ता है। स्वराज में जल्द सिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला गया था, रहे आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, CR दास का जो बुक है इंडियन फॉर इंडियंस, CR दास चितरंजन दास का जो बुक है इंडियन फॉर इंडियंस है, जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए वे जेल में थे। तो अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष थे। 1894 में कांग्रेस की आवाज पूरे भारत की आवाज नहीं है, यह कथन किसका है? कांग्रेस की जो आवाज है यह फिरोज शाह मेहता का कहना था कि जो कांग्रेस की आवाज है वह पूरे भारत की आवाज नहीं है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस आंदोलन जो है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह सोचा हुआ एक योजनाबद्ध तरीका था। यह किसने कहा था? यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो आपको कथन जो है दिया जाता है, पहले बोला गया कांग्रेस की आवाज पूरे भारत की आवाज नहीं है, ये किसने कहा था? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था।
कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ये सोचा गया योजना था, यह सर सैयद अहमद के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस का पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूँ तब तक कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहूँ। यह कथन जो किसका था? यह कथन जो है आपका लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल देखते हैं तो 1899 में 1905 ईस्वी में इसका 1905 तक ईस्वी तक था। बंगाल विभाजन तो इसी के शासनकाल में 1905 में हुआ था। तो कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में इसका सहयोग करूं। यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का था। जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने, ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस उस समय अध्यक्ष थे, आपको क्या है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके थे 1939 ईस्वी में। यह आपका बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। 1938 में यह अध्यक्षता किए थे, 1938 में हरिपुर में, और आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। चेयरमैन आपका समय जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 में त्रिपुरी एमपी में, अगर एग्जाम में पूछा त्रिपुरी कहाँ पड़ता है तो एमपी में पड़ता है। तो 38 और 39 में क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र की जगह कौन बना था? यह गांधी जी के मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस में आपका त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए, और उस समय सुभाष चंद्र बोस की जगह पर कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद उस समय बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन जो है किसका दिया था? तो महात्मा गांधी ने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यह हुआ 1919 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था, और इसके प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु सहयोग हेतु आपको किसको चुना गया था? लिखने हेतु सहयोग चुना गया था एनसी खेलकर और आईबी सेन। ये दो व्यक्ति को क्या चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भाग लिया था, और वह कहाँ था? मुंबई। उस समय क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगर एक गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कहाँ लिया था? मुंबई के अधिवेशन में। 1915 में आपका बाद के चेयरमैन कौन थे? स्वतंत्र प्रसाद, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की है। 1900 नागपुर का अधिवेशन, विजय राघव चेरियार ने आपका नागपुर का अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता किया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रिवोल्यूशन, और आपका 1920 ईस्वी में कोलकाता सेशन जो है लाला लाजपत राय ने किए थे। यह आपका नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने किया था, और आपका विशेष सत्र जब बुलाया गया था 1920 के कोलकाता सेशन में, उसमें लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता किए थे। भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी किसने? भारतीय रियासतों ने के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। गया में 1922 गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपका 37वां था, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम की बात की जाए तो आपका गांधी जी 1924 के बेलगांव में किए थे, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और ठीक है, और यहीं से 1929 ईस्वी में क्या है? 1929 ईस्वी में ही आपका प्रतिज्ञा लिया जाएगा कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तब से 26 जनवरी आपको मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो आपका 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन, 1925 में सरोजिनी नायडू, और आपका नेहरू की बात की जाए तो 1929 ईस्वी में आपका अध्यक्षता किए थे। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में, जिसमें फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर आर पास इन द सेशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को जो है आपको पास किया गया था इस अधिवेशन में। आपका वल्लभ भाई पटेल के अधिवेशन कराची में 1931 ईस्वी में। इसी में कहा गया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद विचार नहीं। इसी अधिवेशन में 1931 के आपका कांग्रेस का अधिवेशन उस समय अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसी में कहा गया कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद विचार नहीं मरेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपका घटना चक्र का है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कोलकाता अधिवेशन 1901 में गांधी जी उपस्थित थे। अगर बात की जाए तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी पहली बार अगर बात की जाए तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की
अधिवेशन में जब शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में, उस समय वो बंगाल कोलकाता में हुआ था। तो आपका गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता किए थे 1924 के आपका बेलगांव अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया, वह आपका लखनऊ अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन, मतलब कौन सा अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत की समाजवाद की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया हुआ है आपका लखनऊ अधिवेशन। आपका 1936 ईस्वी में लखनऊ, फिरोजपुर 1937 ईस्वी में, आपका अगर गांव बोला जाए तो 1937 ईस्वी में विलेज में फिरोजपुर जो है आपका विलेज में हुआ था। यह फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो आपको ये भी पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो आपका फिरोज फैजापुर फैजपुर फैजपुर जो है 1937 में हुआ था, वह गांव में हुआ था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा में आपका सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। डॉक्टर एम अंसारी 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र, और पुरुषोत्तम टंडन नासिक। सरोजिनी नायडू कानपुर और हरिपुर में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। अगर 1927 में कांग्रेस की अध्यक्षता की बात की जाए तो मद्रास में हुआ था, एम ए अंसारी ने किया था, और आपका पुरुषोत्तम टंडन ने किया था। सरोजिनी नायडू ने कानपुर और हरिपुरा से आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन रहे थे? तो अबुल कलाम रहे थे 1940 से 45 तक। 1940 से 45 तक 6 वर्ष, और ये सबसे कम युवा के आपका कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। 1923 में दिल्ली में भी रहे और सबसे यंगेस्ट चेयरमैन, यह 1923 में भी रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और सबसे यंगेस्ट चेयरमैन की बात की जाए तो सबसे यंगेस्ट चेयरमैन जो है आपका अबुल कलाम ही थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष 54वां साल आपका जेपी कृपला ने। जेपी कृपला ने कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था 1954। जेपी कृपला ने 1946 में। जन गण मन पहली बार कब गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। किशन नारायण धर उस समय कहते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। 1896 में आपका वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था, उस समय रहमतुल्लाह सैनी उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो है बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह है अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में, क्योंकि 1920 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब कांग्रेस के विचारों की बात करते हैं तो कांग्रेस के विचार क्या क्या थे उसकी बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के विचार में कांग्रेस सेफ्टी वाल्व की तरह थी। कांग्रेस जो है सेफ्टी वाल्व की तरह। यह कथन किसका था? तो लाला लाजपत राय के। इनका बुक है अनहैप्पी इंडिया। हम मेरी मेडल की तरह टकराते रहे, एक वर्ष में एक बार टकराएंगे तो भारतीय को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। टकराएंगे तो तिलक, टकराएंगे कौन? तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया था तिलक ने। तिलक ने बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है प्रार्थना, याचना और क्या है, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था तिलक ने। अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस का पूरे भारत की आवाज नहीं है, यह फिरोज शाह मेहता ने बताया था। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न सोचा गया था, आपका सर सैयद अहमद द्वारा किया गया था। ये आपका कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया किसको? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। भारत का जागृति का जनक किसको हुआ था? राजा राम मोहन राय का। महाराजा राम मोहन का जो जन्म हुआ था वह आपको 22 1772 में हुआ, और इनकी मृत्यु जो बंगाल में 1833 में हुआ। यह कहाँ हुआ? ब्रिस्टल में, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में, यानी देश से बाहर इनका मृत्यु हुआ था। भारतीय पुनः जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको हुआ था? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको हुआ था? राजा राम मोहन राय को। आपको ध्यान रखना है। भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनः जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको? राजा राम मोहन का बोला जाता है। और भारत का आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है किसको? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम को पूछा जाता है। यह दरोगा मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजा राम द्वारा स्थापित जो है प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है 1815 ईस्वी में स्थापित की गई थी। राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। राजा राम ने आपको राजा की उपाधि दी थी। किसने? राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर ने दिया था, क्योंकि पेंशन बहाने के लिए वह इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया। राजा राम की समाधि कहाँ है? राजा राम की समाधि जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में है।
केशव चंद्र से संबंधित है। केशव चंद्र जो संबंधित है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से संबंधित है 1870 में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आद्य ब्रह्म के संस्थापक समाज के संस्थापक आपका देवेंद्र नाथ टैगोर है। तत्वबोधि सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर ब्रह्म समाज समित है। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा में से इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया है, वह पाश्चात्य शिक्षा है। तो आपका बाल विवाह का सपोर्ट में थे, सती प्रथा का सपोर्ट, आपका सती प्रथा और पाश्चात्य शिक्षा में से मूर्ति पूजा का विरोध राजा ने नहीं किया, वह है आपका इसका विरोध नहीं किए थे। यानी बाल विवाह के विरोधक थे, सती प्रथा का विरोधक थे, मूर्ति पूजा का विरोधक थे कौन? राजा राम मोहन राय। और सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा जो है वो उसका विरोध नहीं किए थे। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या में पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, मतलब धार्मिक ग्रंथ की जो व्याख्या करेंगे वो सिर्फ पुरोहित वर्ग करेंगे, इसके लिए अस्वीकार किया। 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में कौन हुए हैं? अगर बोला गया उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जो है इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लेते 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता जो है विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता यानी पूछे जाएगा एग्जाम में कि सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की शिष्या थी, यानी सिस्टर निवेदिता के गुरु कौन होगा? विवेकानंद। ये आपको एग्जाम में घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें ली, वह कौन है? स्वामी विवेकानंद। आपका समाज सुधारक जो है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है आपको किसने? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। शारदा मणि जो है वो कौन थी? तो रामकृष्ण की पत्नी थी शारदा मणि। दयानंद सरस्वती का स्थापित जो है आपका यह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है स्थापित जो है आपका आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन के समर्थक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए, यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के लिए था। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। कौन? हरिद्वार के कुंभ के मेले में कौन पाखंड खंडनी पताका 1867 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इनका मूल नाम क्या था? मूला शंकर। मूल नाम क्या था? मूला शंकर। वेदों की ओर चलो यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। आपका 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा का स्थापना किया था में। भारत का मार्टिन लूथर किसको बुलाता है? भारत का मार्टिन लूथर बुलाता है आपका दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में किया गया था? हिंदी में। सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में बनाया गया है? तो हिंदी में। सत्यार्थ प्रकाश का पवित्र पुस्तक है जिसका आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश है पवित्र पुस्तक है। शुद्धि आंदोलन के समर्थक कौन थे? आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह किसने कहा था? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम राज शब्द का प्रयोग किया, राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और हिंदी में राष्ट्रभाषा माना? यह स्वामी आपको प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपको प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, यह है कि सही कालक्रम है। मतलब तुलसीदास पहले हुए, उसके बाद राजा राम मोहन आए, उसके बाद स्वामी विवेकानंद आए, उसके बाद दयानंद सरस्वती आए। तो ये आपका क्रम इसमें कौन है? तो सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन, तब दयानंद सरस्वती आए, तब उसके बाद स्वामी विवेकानंद आए थे। मतलब इनका क्रम है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मानंद पांडे द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन थे? एम.जी. रनाडे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का संस्थापक एम.जी. रनाडे थे। देव समाज के संस्थापक 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना जो है आत्मा से किया जाता है, इसलिए आत्मानंद पांडुरंग हो गए।
देव समाज जो है आपका देव की पूजा अग्नि में डाल के किया था, इसलिए अग्निहोत्री हो गए। इसलिए से आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक एमजी रनाड़े थे। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। सतशोधक समाज 1867 ईस्वी में आपको जाति और धर्म के भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया था। निचली जाति का उत्थान करना सतशोधक समाज है। 1873 ईस्वी में सतशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सतशोधक समाज की स्थापना की गई थी। गुलामगिरी लेखक कौन थे? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले हुए। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हुए। पिछड़े वर्गों का उत्थान का मुख्य कार्यक्रम क्या था? पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है मुख्य कार्यक्रम किसका था? यह सतशोधक समाज का था। सतशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। उनका एक पुस्तक है गुलामगिरी। सतशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन का, एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक सुधारों को विरोध किया, वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक शोधन का विरोध किया और रूढ़िवादियों का समर्थन किया, वह राधा कांत देव। राधा कांत देव यह धर्म सभा की स्थापना की थी। यह राधा कांत देव क्या बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। यह फेवर ऑफ सती सिस्टम के भी फेवर में अगर बात पूछा जाए तो कौन थे? राधा कांत देव। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के स्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के स्थापक कौन थे? तो आपका शिव दयाल शर्मा। शिव दयाल शर्मा जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हुए। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है, वह गोपाल हरि देशमुख है। ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख जो महाराष्ट्र के सुधारक है, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। आपका महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु नेतृत्व आरंभ किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी महलबारी। अगर 19वीं शताब्दी के महान पारसी समाज सुधारक की बात की है तो कौन थे? बहराम जी मालाबाड़ी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है इसमें क्या लाया गया था? 1891 में लाया गया था। महिलाओं के लिए 10 वर्ष और पुरुषों को 12 वर्ष में है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में एमजी रनाड़े के द्वारा और रघुनाथ नाव के द्वारा गठन किया गया था। इसके गठन के उत्साही के कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम अपने कार्यक्रम समाज सुधारों को नहीं रखना चाहते थे, परंतु उद्देश्य के लिए उन्होंने अलग से संविधान बनाने का सुझाव दिया। केशव चंद्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। नारी शिक्षा के लिए केशव चंद्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को कम करने के लिए सर्वोदय समाज मूवमेंट स्थापना की। शरणार्थियों को काम करने के लिए विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। भूदान जो आंदोलन है यह रक्तहीन क्रांति भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह जो है विनोबा भावे 1951 ईस्वी में चलाया गया था। आपका भूदान आंदोलन किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा 1991 में। यह क्या था? यह आंदोलन था रक्तहीन क्रांति भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन की बात किया था विनोबा भावे। 1856 में कानून पारित किया गया था। यह क्या था? धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पूर्वक विवाह कानून। 1856 में यह कानून पारित किया गया था धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विवाह पुनः कानून किया गया लागू किया गया था। पश्चिमी भारत के डिक्के कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? वह स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। अगर पश्चिमी भारत की बात की जाए तो डिक्के कर्वे का नाम किसके संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संबंध में इनका आता है। वह व्यक्ति जिन्हें विधवा पुनर्विवाह में संघर्ष किया और इसे कानूनी रूप से बंद बनाने के लिए सफलता प्राप्त की, वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर वह व्यक्ति थे जो विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए और कानूनी रूप से वैध बनाने में सफल हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनका पेपर है आपका सोम प्रकाश पत्र क्या है? इनके ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश लिखा गया है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का कानून जो थे आपको अवैध घोषित कर दिया गया। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिससे हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। आपको ध्यान रखना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से। और आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन की सहायता से 1829 ईस्वी में आपका सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। 1843 में एज ऑफ गैर कानूनी बना दिया गया गुलामी दास्ता को।
गुलामी दास्ता को एक्ट के द्वारा गैर कानूनी बना दिया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे? एलनबर्ग जो है 1842 से 1844 इनका शासनकाल था, जिन्हें गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका दूल्हा का 21 और दुल्हन का 18। आपका 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के तहत आपका ये निर्धारण किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में क्या किया गया था? सिविल मैरिज एक्ट लाया गया था, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष। 1803 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक भी थे। कौन थे? और सम्मति आयोग 1891 के पद में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों में आपका BM मालाबारी का संबंधित है। क्या है? आपका पश्चिमी भारत के पारसी भी थे, BM मालाबारी, इंडियन स्पेक्टेटर भी थे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक रहे, ये समाज सुधारक भी थे। सम्मति आयोग ने 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष भी किया। यह कौन है? BM मालाबारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत, शारदा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु के निर्धारण की गई थी। तो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट में, शारदा एक्ट जो अधिनियम है वह 1929 ईस्वी में लाया गया था। वह किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। बाल विवाह में मतलब महिलाओं की आपका एज 14 और पुरुष का 18 होना चाहिए था। आपका शारदा एक्ट के तहत आपको पूछा जाता है एग्जाम में। मैडम HP ब्लॉस्टकी और कॉल होलोकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉस्टकी ने किया था। इसका हेड कसा 1882 मद्रास था। इसका एनी बेसेंट का चेयरमैन 1907 में इसका चेयरमैन बना था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सफल मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण हुआ था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 1875 में और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण 1897 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1875 में आपका 1828 में ब्रह्म समाज का, 1875 में आर्य समाज का और 1897 में आपका स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और विश्व भारती 1921 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। तो मेरे सही सुविधा है। तो आपको 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, इनके पुस्तक है आत्मीय सभा। पार्टी भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र से। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और इंडियन लीग का संस्थापक सुशील कुमार घोष। महादेव गोविंद रानडे जो है उनके प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। यंग बंग आंदोलन 1826 में इसके प्रवर्तक हेनरी विवियन डीजे थे, जो भारतीय जिनको बोला जाता है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? हेनरी विवियन। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? हेनरी विवियन। रहनुमाई आपका माजिद सियान 1811 स्टार्टेड बाय द नवाजिद फोंडोंजी, दावर भाई नरौजी, KR कामा, SN बनर्जी। हिंदू महासभा 1915 की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा लाला लाजपत ने की थी। हिंदू महासभा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत ने हिंदू महासभा की स्थापना किया था। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ब्राह्मणों के खिलाफ था। B रामास्वामी नायकर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आपका 1905 ईस्वी में लाया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 ईस्वी में लाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। पूना स्वाधिक समाज की स्थापना 1870 ईस्वी में किया था आपका महादेव गोविंद रानडे और GV जोशी के द्वारा किया गया था। पूना सेवा सदन 1909 में लाया गया था। महिला आर्य समाज 1882 ईस्वी में रामाबाई के द्वारा महिला समाज आर्य समाज रामाबाई के द्वारा 1882 ईस्वी में लाया था। सोशल सर्विस लीग है आपका 1911 ईस्वी में NM जोशी के द्वारा किया गया था। सोशल सर्विस लीग। MC सीतलवाल और बीन राव अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये आपका प्रख्यात सदस्य सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो 1905 ईस्वी में पुणे बाई आपका गोखले के द्वारा आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। उनमें MC सीतलवाल, BN राव, अलादी कृष्ण अय्यर के प्रख्यात सदस्य थे। बहुजन समाज का संस्थापक किसने किया था? मुकुंद राव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में किया गया था। आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में।
नडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार की मांग के प्रस्तुति कानून 1899 में भयंकर भयंकर दंगे हुए थे। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार की मांग के प्रस्तुति कानून 1899 भयंकर दंगे थे। वो कहाँ है मंदिर? तिरुनेलवेली में, तिरुनेलवेली में थे, नेली में वो मंदिर है। गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से विख्यात है। जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव किया, और शिवाजी और गणपति उत्सव किसने किया था? तब आपको लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह जो कथन किसका था? वो बाल गंगाधर तिलक का था। और अस्पृश्यता का जो अंत है 17 आर्टिकल 17 में ये कहते हैं भगवान अगर अस्पृश्यता मानता है तो मैं उस भगवान को कभी नहीं मानूंगा। यह आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन था। राजा राम मोहन ने क्या कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र ने किसने क्या कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। हिंदू धर्म को पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस ने इस पे जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। किसने हुआ था? रामकृष्ण परमहंस ने। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के जाने जाते हैं वह है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। ये जो समाज सुधारक जो है वह संस्कृत भाषा में प्रवीणता के जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज एक ईश्वर का समर्थन करता है, ये बात सही है। आर्य समाज ने शिक्षा में विकास का योगदान दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, ये भी क्या है? सही है। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। भारत में जो नारी आंदोलन आरंभ हुआ वह ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। ब्रह्म समाज जो है रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता की। अगर बोला जाए कि ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों में क्या समानता थी, तो ये आपका राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, यह देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की थी। संस्थापक की बात की जाए तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी द्वारा, लोकहित आपका गोपाल हरि देशमुख, सतशोधक समाज ज्योतिबा फुले, राममुनाई मजदेवसन सभा नरौजी उर्दूजी, इनके द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, मानव समाज के सूरत में, आर्य समाज बम्बई में, नदवा उल उलमा आपको लखनऊ में। तो ब्रह्म समाज कलकत्ता, मानव धर्म सभा आपका सूरत में, आर्य सभा आपका बम्बई में, नदवा उल मुल्ला लखनऊ में। सतशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से सर सैयद अहमद खान के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विशेष सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में लाया था, मिर्जा गुलाम पंजाब में था। देवबंद आंदोलन 1879 ईस्वी में, मोहम्मद कासिम एंड रशीद ये सहारनपुर थे। और वहावी आंदोलन आपका सर सैयद अहमद द्वारा पटना में, सर सैयद अहमद द्वारा क्या थे? वहावी आंदोलन पटना में। आपका अहमदिया आंदोलन कहाँ है? पंजाब। देवबंद आंदोलन 1989 में, मोहम्मद कासिम और रशीद सहारनपुर। आपका डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी जो है 1930 ईस्वी में बाल गंगाधर आपका BR अम्बेडकर के द्वारा। वैधकानी सभा 1924 ईस्वी में, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। BR अम्बेडकर द्वारा 3 पार्टी का गठन किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी 1930 ईस्वी में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 ईस्वी में BR अम्बेडकर के द्वारा यह पार्टी बनाई गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट, गांधीवादी और गांधी घटना चक्र के बाद में पढ़ते हैं गांधीवादी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का दीवान, गांधी जी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। गांधी जी कहाँ थे? आप गांधी जी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के। दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि समय महात्मा जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था 1930 ईस्वी में किया था इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में आपका गांधी जी जब अफ्रीका में थे उस समय एक पत्रिका प्रकाशन किया, उनका नाम है इंडियन ओपिनियन 1930 ईस्वी में। नेशनल इंडियन कांग्रेस टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका 1894। नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था किसके द्वारा?
आपका 1894 ईस्वी में आपका साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है। भेदभाव से लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिनिक्स फॉर्म जो है स्थापना 1904 ईस्वी में किया था डरबन में, 1904 में डरबन में, और टाल स्टोर फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग ने। तो आपको याद रखना है कि 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन की स्थापना, फिनिक्स फॉर्म 1904 ईस्वी में, टाल स्टोर 1910 ईस्वी में, और आपका नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 ईस्वी में स्थापना किया था साउथ अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद का। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये गांधी जी थे। गांधी जी रामराज के युगल सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा के युगल सिद्धांत थे कौन, गांधी जी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता जो है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता है। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को। सबसे अंतिम स्थान क्या है, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसका प्राप्त था, हड़ताल का। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी, और गरीबी का स्थायित्व रहना। अगर हिंसा का जो क्रूरतम रूप देखा जाए तो गरीबी अगर स्थायित्व बना रहे तो हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने क्या किया था, परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण क्या है, परिवार नियोजन हेतु तरीका बनाया था, आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अफ्रीका से कब लौटे थे गांधी जी, 9 जनवरी 1915 को। ये देखिए गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। 2 अक्टूबर 1869 को इनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। इनका नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनकी पत्नी, उनके पिता थे करमचंद गांधी और माता थी पुतली बाई। इनके वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। साउथ अफ्रीका 1893 में आपका दादा अब्दुल्ला के लिए बहाली के गए थे। 94 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए। 1903 इंडियन ओपिनियन पत्र लिखा, और 1906 में पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में लाया था। 1906 में आपको ध्यान रखना है। गांधी जी अगर अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो वापस आने के बाद वो किस वेश में निकले, तो आपका पूछा जाता है काठियावाड़ी किसान का पोशाक अपनाया था। भर्ती करने सर्जन किसको होता है, उसको भर्ती करने वाला सर्जन कहा गया। केसरी हिंद की उपाधि मिली गांधी जी को। गांधी जी को क्या बोला, भर्ती करने वाला सर्जन, क्योंकि जब विश्व युद्ध हो रहा था उसमें क्या किया, भारतीयों को भर्ती करवाया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने 21 वर्ष तक, अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे, 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया वो कौन सा, पीटरमार्टिसबर्ग। डरबन से पिटोरिया तक जा रहा था। इनमें आपका एक पड़ता है स्टेशन पीटरमार्टिसबर्ग में। इनको क्या किया, ट्रेन से फेंक दिया गया भेदभाव के कारण। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन को अध्यक्षता की है वह कलकत्ता का अधिवेशन 1901 ईस्वी में। सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे कब, 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिए थे। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम बसाया। इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम। और यहीं से यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। महात्मा गांधी साबरमती फिनिक्स से 1904 में, और आपका सेवाग्राम बर्दा या सेवाग्राम 1936 सदाकम आश्रम में सबसे पुराना जो फिनिक्स है। अगर ये तीनों में पूछा जाए सबसे फिनिक्स है आपका आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। 1903 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, नटाल भारतीय नटाल की। गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीति का तात्पर्य था, राजनीति का तात्पर्य क्या है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। राजनीति का मतलब है जन कल्याण के लिए सक्रियता होना ही राजनीति कहलाता है। सत्याग्रह शब्द गढ़ा गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शब्द गढ़ा था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने लाया किया था, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 भारत में, आपका अफ्रीका में 1906 ईस्वी में, भारत में 1917 ईस्वी में। और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आपको अगर पूछा जाए कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको चंपारण को हुआ था 1917 ईस्वी में, पहला सत्याग्रह को। और महात्मा टाइटल जो दिया गया था इसी में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा टाइटल दिया गया था गांधी जी को। महात्मा गांधी बोलना स्टार्ट हुआ। गांधी जी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी है तथा उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह महात्मा गांधी ने जो बोला था। आपका क्या है, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी है और सर्वोत्तम उनके व्यवहार है, और विदेशी वस्तु को जलाना।
ठीक है, उनका क्या करना, यूज नहीं करना। यह महात्मा गांधी जी ने बोला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन जो होता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। टू अचीव फुल इंडिपेंडेंस, इसमें क्या आ गया, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वराज। और चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, और इससे क्या है ना 12 फरवरी को राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या बोला था, इन्होंने समाप्त कर दिया था। और राष्ट्रीय संकट बोला सुभाष चंद्र बोस ने इसको। राय बहादुर जमनालाल राय बहादुर जमनालाल द्वारा केसरी हिंद गांधी केसरी हिंद गांधी द्वारा नाइटहुड आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया गया था। अगर ये जो 1919 आपका ये आपका क्या बोलते हैं, राय बहादुर जो उपाधि दिया गया था, राय बहादुर जो है जमनालाल आजाद को दिया गया था, और गांधी जी को केसरी हिंद की और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की, यह शीर्षक जो है ब्रिटिश को वापस कर दिया गया था। इसमें आपका मूवमेंट आपका इंपॉर्टेंट बुक जो गांधी जी के बाद देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन था, तो पाथवे टू गॉड, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यंग यंग इंडिया, हरिजन, और आपका द ग्रीन पैपलेट। ये जो है गांधी जी के पुस्तक है, तो आपको याद रखना है यंग इंडिया, हिंद स्वराज, स्टोरी ऑफ क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह गांधी जी के आपके पुस्तक है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन भारत में एक पर निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जो है आपका बहिष्कृत है, तो क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत का एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चंपारण जो है 1917 ईस्वी में, आमादा मिल की बात की जाए 1918 ईस्वी में, यह बोनस से पहले भूख हड़ताल की बात की है, तो आपका आमादा मिल आंदोलन जो है पहला भूख आंदोलन हड़ताल था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपको क्रम दिया गया है। महात्मा गांधी के बारे में कौन सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। उनके कस्तूरबा उनके साथ उनको 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। उन्होंने विश्वविद्यालय का अध्ययन हेतु द इनर टेम्पल लंदन में किया करते थे। वे रस्किन की पुस्तक अंटू द लास्ट से क्या थे, सर्वाधिक प्रभावित थे। अगर उनका पुस्तक बोला जाए तो आपका रस्किन की जो पुस्तक है अंटू दिस लास्ट से उससे क्या थे, प्रभावित है। वार एंड पीस पुस्तक बुक है, लियो टॉलस्टॉय का है, व्यक्ति का सबका कल्याण में निहित है। इनके जो पुस्तक है आपका व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इनके टॉलस्टॉय लियो टॉलस्टॉय के जो बुक था वार एंड पीस, ये बुक में इनको क्या किया कि व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है, यही पुस्तक में उनको शिक्षा मिला। और आपको रस्किन की पुस्तक से मिला था, क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। गांधीवादी के विचारधारा प्रभावित रहे थे, रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय तीनों के विचारों से क्या था, प्रभावित थे। आपको जहाँ पूछा रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय तीनों से क्या थे, प्रभावित थे। स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को, खिलाफत आंदोलन 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला। व्यक्तिगत सत्ता 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से, यानी स्वदेशी आंदोलन जो है उस समय आपका गांधी जी कहते हैं साउथ अफ्रीका में थे। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी भाग लेते 1919 से 22 तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी क्या थे, भाग नहीं लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया गया, पुणे के आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली खेरा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व गांधी जी नहीं किया वो है आपका बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका 1928 ईस्वी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी में आपको महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि मिली थी। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है, गांधी जी जातिहीन अशुद्धों की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन का शुरू किया, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया, यह गांधी जी के संदर्भ में सही है। हरिजन सेवक संघ या ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग है 1932 ईस्वी में आया था। पूना एक्ट जो है 14 सितंबर 1932 ईस्वी को, और गांधी जी अमेरिका के बीच में हुआ। गांधी पैक्ट 1924 ईस्वी में। गांधी दास टू ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक कानून तोड़ने के लिए आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में 12 मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल
को अब 1930 को नमक तोड़ा, 78 लोगों के साथ निकले थे, 241 माइल की दूरी करे और 5 मार्च उनसे गांधी जी ने इरविन पैक्ट लागू किया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन पैक्ट, अगर बोलेगा गांधी इरविन पैक्ट है 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? गुरु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु और राष्ट्रपिता के गोपाल कृष्ण महात्मा गांधी के गुरु बोलते गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। गांधी के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह में दौरान जोड़ा गया था, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दिया था। महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वह बायोकॉम सत्याग्रह है। बायोकॉम सत्याग्रह 1924-25 में। यह कहा था? आपका कानपुर में। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। गांधी के अनुयायी जो पेशे से एक शिक्षक थे, जेपी कृपलानी ने। गांधी के अनुयायी की बात की जाए जो पीछे से क्या थे? शिक्षक थे। वह व्यक्ति जो लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस कॉर्पोरेशन के खजांची रहे और 1930 में भी जेल गए, जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। यह विवरण जमनालाल बजाज, विवरण किसका है? बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के समर्थक गांधी जी अंग्रेजों के मित्र थे। किसने बोला था? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। वह कारागार जिसे गांधी जी का मंदिर का नाम दिया गया, यरवदा जेल। यरवदा जेल को क्या है? कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय जो महात्मा गांधी थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? या सुभाष आपका जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो गांधी जी का मृत्यु हो गया तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स करके किसने बोला था? माउंट बेटन ने बोला था। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। जब गांधी जी आपका महात्मा गांधी जब आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्होंने बोला कि कान को खुले करके मुंह को बंद करके और पूरा भारत को घूमो। यह आदेश दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में प्रशिक्षित विद्यार्थी को बनाने की सलाह दी थी गोपाल कृष्ण ने गांधी जी को कि आप 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहो और सभी जगह देखो। गलत साधना में कभी उद्देश्य तक नहीं जाता। गलत साधना, गलत रास्ता में उद्देश्य तक नहीं जाती है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। जो नैतिक से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। ये गांधी जी बोलते हैं। ये बात बहुत सही है कि जो नैतिक से ही सही नहीं है तो राजनीतिक से कभी सही नहीं हो सकता। ये प्रबल समर्थक थे गांधी जी। महात्मा गांधी ने अपना जन्म भाषण दिया था। कहाँ दिया था जन्म भाषण? जो है वाराणसी में दिया था। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने का प्रथम आराम अभियान किया था। किसने? बंधुआ मजदूर थे आपका चंपारण से। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी पहली और भूख आंदोलन हथियार का प्रयोग, भूख हड़ताल का प्रयोग किया हथियार के रूप में, अहमदाबाद मिल आंदोलन। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। गांधी जी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रम को संबंधित है वह क्या है? आपका अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था सूती मिल कामगारों के लिए। अहमदाबाद ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में कौन है? सामाजिक आर्थिक दर्शन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण, शोषण और असमानता को जन्म देता है। वे भारत में मिशिगन के पदधर नहीं थे। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक सुधार संपन्न किया जा सकता था उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तत्पर क्या है? कम निवेशन में अधिक उत्पादन करने के लोगों के लिए, अधिक उत्पादन अधिक लोगों। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना होता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो है बिहार के प्रारंभ किया था चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों के समस्याओं को समाधान हेतु।
चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वह राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? सफल सत्याग्रह का आरंभ किया था चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया हुआ है क्या? चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह संबंध नहीं है, किसानों से जुड़ा था, यह क्या सही है? तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी इसमें सहयोग दिया था महात्मा गांधी को, सही बात है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, एम.जी. रंगा ने क्या किया था? आपके भारत में चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। खेड़ा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन में भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की गई थी। खेड़ा में क्या किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के कारण बावजूद भी प्रशासन भू राजस्व में उगाही स्थापित नहीं की थी। भर्ती करने वाला सर्जन की उपाधि इनको मिला था। खिलाफत आंदोलन 19 से 12 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इनका मेरी बहन और मेडेलिन क्या प्रमुख शिष्या थी। स्वराज पार्टी जो गठन 1 जनवरी 1930 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चलिए आज तक यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।